कक्षा सिक्स विषय है संस्कृत। ठीक है, कक्षा है 6, विषय है संस्कृत। मैं आप लोगों को संस्कृत में लकार ज्ञान करा रहा हूँ, लकार ज्ञान। ठीक है, हमारा चालू है लृट लकार यानी भविष्यत काल। लृट लकार यानी भविष्यत काल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लृट लकार यानी भविष्यत काल। इसकी पहले एक सारणी हम सीखेंगे और उस सारणी के माध्यम से हम बाकी लकार बनाना सीखेंगे। जैसे एक सारणी बना के दे रहा हूं, हमें पता है वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन 3 वचन है। पुरुष है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं सारणी? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। ठीक है, उसके बाद में इष्यसि, इष्यथः और इष्यत्। ठीक है, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। इस सारणी का इस्तेमाल करके हम लकार बनाएंगे। ये सारणी हमें आना अति आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें। ये सारणी हमें आएगी तो हम लकार बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें कह दे भू धातु लिट लकार लिखत, यानी भू धातु के लिट लकार लिखना है। भू का मतलब क्या होता है? होना। क्या होता है? और भू के स्थान पे जब लकार चलता है तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भौ का। भू का मतलब होता है होना, और जब भू का लकार चलता है तो भू के स्थान पे हम क्या प्रयोग करते हैं? भौ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब वैसे ही वचन 3 लिखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन 3 वचन लिख देंगे। पुरुष भी 3 लिख देंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब भू का मतलब होता है होना, और भू के स्थान पर हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करना है? भौ शब्दों का प्रयोग करना है। यानी जहां जहां भू लिखा हुआ है वहां वहां हम लिखना था, वहां वहां हम भौ शब्द लिख देंगे। यानी भू के स्थान पे हम भौ शब्द का प्रयोग कर देंगे। अब इनमें ये सारणी इष्यति जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? जो भी दिया हुआ है वो जोड़ते जाएंगे। एक वचन में जो दिया हुआ है, द्विवचन में जो दिया हुआ है वो जोड़ते जाएंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? लकार
बनता जाएगा। केवल मैं देखो सारणी में जो लिखा हुआ है वो शब्द जोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। जो सारणी में लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है वो वहां पे जोड़ रहा हूं। जो सारणी में जहां पे जो लिखा हुआ है वो जोड़ रहा हूं और ये लकार बनता जा रहा है। यानी उन शब्दों को जोड़ने से लकार तैयार हो रहा है निरंतर। केवल उन शब्दों को मैं जोड़ता गया और लकार तैयार होता गया। इसी प्रकार से और भी कह दे, जैसे मान लो कह दे गम धातु लृट लकार लिखत, लृट लकार लिखत, यानी गम धातु का लिट लकार। ठीक है, आपने को पता है वचन 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष भी 3 होते हैं, लिख दिए। अब गम के स्थान पे गम का ही प्रयोग किया जाता है लृट लकार। जब लृट लकार लिखते हैं तो गम के स्थान पे गम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। ठीक है, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामि। इस प्रकार के सारणी को माध्यम बना के हम गम धातु के भी लकार लिख दिए। हमें याद नहीं था, लेकिन सारणी को माध्यम बना करके हम गम धातु के भी लकार लिख दिए। इसी प्रकार से एक धातु और आपको लिख के दे रहा हूं, जैसे सी धातु, सी धातु लृट लकार लिखत। ये आपको अपने आप पूरा करना है। एक वचन लिखना है, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन लिखने हैं। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बाकी इसको आपको अपने आप ही पूरा करना है। सी के स्थान पे ध्यान रहे सह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सह शब्द का प्रयोग करके इस एक को आप अपने आप पूरा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।